दरअसल मंदिर खजाने को खोलने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मंदिर के खजाने का पहला दरवाजा खोला गया। दाराजीत, ये प्रक्रिया करीब 1 बजे से चल रही है। शुरू से बताइए कि क्या कुछ माजरा था, किस तरीके से जब हाई पावर कमेटी गठित हुई तो किन किन लोगों ने मांग की थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था और वो इस बात के लिए हुआ था कि मंदिर की जो अव्यवस्था थी उनको सुधारने के लिए तमाम तरह के यहाँ पर हादसे होते थे, लोग सफोकेशन का शिकार होते थे, कभी भगदड़ होती थी, तो उन सब पर कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया। हाई पावर कमेटी ने कहा कि तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव किया और साथ ही उन्होंने सोचा जो 54 साल से जो दरवाज़ा बंद पड़ा है ये काय के लिए बंद पड़ा है। सेवायतों द्वारा बताया गया कि ये तोश खाना है, ये माल खाना है, यहाँ पर ठाकुर जी के चढ़ावे का जो सामान था वो इसमें रखा जाता है, लेकिन 54 साल से ये बंद है। बंद क्यों है कि सेवायतों में आपस में विरोधाभास रहता था, कोर्ट चले जाते थे, एक दूसरे जब खोलने का प्रयास करता था तो एक ना एक जो सेवायत होता था कोई ना कोई कोर्ट में अर्जी लगा देता था, उसके बाद वो व्यवधान पैदा हो जाता था, वो खजाना इस वजह से नहीं खोला जा सका। आज हाई पावर कमेटी की अध्यक्षता में ये सब काम किया गया। 1 बजे इसकी प्रक्रिया विधि विधान से पूजा पाठ हुआ और ठाकुर जी से अनुमति ली गई दरवाजा यानी खजाना को खोलने की। मथुरा के सीईओ संदीप कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में लगातार जो कार्रवाई चल रही है खजाने की खोज को लेकर, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ संदीप जी मौजूद है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। संदीप जी, क्या कुछ प्रक्रिया इस समय हो रही है और क्या कुछ आज हुआ? आज यहाँ पे जो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का जो तोशखाना खोलने का आदेश हुआ था कमेटी द्वारा, उस आदेश के तहत यहाँ पे जो कमेटी के द्वारा जो अधिकृत जो अधिकारीगण हैं, सिविल जज हैं और जो कमेटी की सेवायत हैं, उनकी उपस्थिति में तोशखाना खोला गया है। और खोलने के बाद जो बेसमेंट है, जो बात की जा रही है तहखाने की, वहाँ तक टीम के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है। जो हमारी चार्टर्ड अकाउंट की टीम जो नियुक्त है उनके द्वारा जो भी चीज़ें मिली है उसको काउंट करके उसमें जो होगा उसके बारे में अग्रिम आपको कमेटी के द्वारा अवगत कराया जाएगा। जी, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भक्तों के खुलने का समय भी हो गया था, तो आज की प्रक्रिया रोक दी गई है, अब अगली तारीख तय की जाएगी? आज की प्रक्रिया अब रुक जाएगी, अग्रिम तारीख कमेटी के द्वारा पुनः तय की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर सीईओ संदीप कुमार हमें बता रहे थे कि आज की प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई है। अब भक्तों के क्योंकि दर्शनों का समय हो चुका है तो अगली तारीख जो तय होगी उसमें कमेटी इस बात का निर्णय करेगी कि कौन सी तारीख रखी जाए, और जब खजाना खुलेगा तो उस समय देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ बिहारी जी के मंदिर से खजाने के रूप में बाहर आकर निकलता है। तो मंदिर के खजाने का पहला दरवाजा तो खुल चुका है और उसमें क्या कुछ मिला है, इसको लेकर हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। अगली तिथि क्या होगी, हाई पावर कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, अगली तारीख क्या कुछ रखी गई है और अभी जो दरवाजा खुला था पहला, तो क्या कुछ निकला? उसके बाद जब दूसरे दरवाजा कार्रवाई की गई तो वहाँ कहाँ तक कार्रवाई पहुँची? अब देखिए, कार्रवाई का डिसाइड हमारी कमेटी ने मिलकर किया और जो हमारे अध्यक्ष जी ने, सचिव जी ने जो आदेश किया उसके अनुपालन में सारी कार्रवाई हुई। टाइम बहुत लगा क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि पहले दरवाजे में इतना टाइम लगेगा। हम सोच रहे थे तोशत खाने में बहुत टाइम लगेगा और एग्जैक्ट कुछ नहीं, जो सुनी सुनाई बातें थी उस पर खोज जारी की, पर सब कुछ जो मेरा एक मेन चीज़ था कि मैं ये कहता था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ एक आभूषण भी नहीं मिला। पहले में 3 बड़े डेगची मिली और एक बक्सा मिला जो खाली था, उसमें डिब्बे थे वो भी खाली थे। सेकंड में एक बक्सा में कुंडे कटे हुए थे, 2 ताले थे उसके अंदर, और 2 बक्से थे उनके ताले कटवाए गए, उनमें बर्तन थे, सब में छोटे छोटे बर्तन हैं। वो चांदी के हैं, पीतल के हैं, काय के हैं। वो देखने में कुछ चांदी के लग रहे हैं पर काली है, बिल्कुल ऑक्सीडाइड हो जाती है, आपको पता है। देखिए, हम लोगों को पहली बात तो हम लोग चाहते ही नहीं थे कि ये खुले, हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे तो हम लोग कहाँ से चाहेंगे। लेकिन जब इतनी आवश्यकता आन पड़ी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि बांके बिहारी मंदिर का खजाना जब खुलेगा तो इसी से देश का संचालन होगा, तो हम लोग भी जो है उसी डर्रे में साथ में आ गए और ये हुआ कि ठीक है, खुल रहा है तो हम लोग भी देख लेंगे कि भाई क्या निकलता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने बताया था कि इसमें कुछ भी ऐसा सामान है नहीं, वही हुआ। खुलने के बाद में ऐसा कोई भी चीज़ बाहर निकलती हुई प्रतीत तो नहीं होती है कि इसमें कोई ऐसा विशेष ऐसा आभूषण या ऐसे रत्न जड़ित हार या बहुत पुराना जो है सोना चांदी कुछ रखा हुआ हो।
देखो हमारे जो पूर्वज हैं, पिताजी हैं, जो बताते थे पहले जो है क्या है, ये सुरक्षित नहीं रहा सामान, तो हमारे पूर्वजों ने सब वो एक बक्से में इकट्ठा करके, बहुत बड़ा बक्सा है, उसमें इकट्ठा करके स्टेट बैंक में रखा हुआ है, मंडाकी में आज भी। यहाँ शायद मेरे हिसाब से कोई सामान नहीं है, जो बताते थे पूर्वज कि हम सबने इकट्ठा करके हमारा रख दिया है। उसकी लिस्ट एक तो हमने यहाँ प्यारेलाल गोयल प्रेसिडेंट है, उनके पास है, एक बक्से के अंदर। तो बांके बिहारी की हाई पावर कमेटी के साथ इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन के आला अफसर भी शामिल हुए। सुनिए एडीएम वित्त पंकज वर्मा क्या कह रहे हैं। एडीएम एफआर हमारे साथ मौजूद है और सीधे उन्हीं से जानते हैं। सर, प्रक्रिया पूरी आपके संरक्षण में हुई, आपके सामने हुई, क्या कुछ हुआ, कितने बजे शुरू हुई, कितने लोगों ने काम किया और क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं तो मंदिर पे कानून व्यवस्था के लिए मौजूद था। ये जो कार्रवाई हुई है ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न की अध्यक्षता में हुई है। 1 बजे तहखाना खोला गया था, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न की अध्यक्षता में खोला गया। 4 गोस्वामी सदस्य प्लस 3-4 और अधिकारी थे, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई थी। और इसके अलावा जब खोला गया तो अंदर कुछ पीतल का सामान, लकड़ी का सामान मिला है, जिसकी इन्वेंट्री बनाई गई है और इसे समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।